अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इटली के शहर मिलान में हैं, तो ये अभी हमारा सेकंड डे है मिलान में। और अभी ये बहुत सुबह सुबह का टाइम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस दफ़ा होटल रूम की जगह एक फ़्लैट लिया है। तो हमने सोचा कि बाहर कहीं जाके नाश्ता करने से बेहतर है हम करीबी स्टोर जाके कुछ ब्रेकफास्ट की चीज़ें ले आते हैं और घर में ही अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ से हम दूध, कुछ फ्रूट्स ले लेंगे और कुछ ब्रेड्स वगैरह ले लेंगे। यहाँ पे बहुत टाइप्स की ब्रेड्स थी, तो हम कुछ ले लेंगे। और एंट्रेंस में बहुत खूबसूरत फूल देखकर दिल वैसे ही खुश हो गया। और इन कलरफुल फ्रूट्स और सैलड ने वैसे ही मूड को फ्रेश कर दिया। तो बस हम यहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लेंगे, ब्रेड ले लेंगे, दूध ले लेंगे और अपने फ्लैट में एक अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे। और नाश्ते के बाद हम फिर से मिलान सिटी को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो आज का दिन जो है वो हमने यही सोचा हुआ है कि आज का दिन हम पूरे मिलान सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये व्लॉग दो पार्ट में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि आज का दिन इतना लंबा था कि वो एक व्लॉग में शेयर नहीं हो सकता था। तो पार्ट 1 मैं आज शेयर कर रही हूँ, फिर पार्ट 2 भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी ब्रेड की वैरायटीज हैं। तो हम यहाँ से हमने एक दो टाइप की ब्रेड ले ली थी। और मुझे ऐसे लगता है कि हमने ये जो फ्लैट लेने का फैसला किया इस दफ़ा ये ज़्यादा बेहतर था, इसके बजाय कि हम होटल रूम लेते। फ्लैट में आपके पास किचन होता है, आप अपनी मर्जी का चाय, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। इस मतलब कि हमें चाय वैसे नहीं मिलती है। यूरोप में आपको चाय बहुत कम मिलेगी, बाहर आपको कॉफ़ी ही मिलेगी। तो बस हम मार्केट से अपने फ्लैट गए, हमने नाश्ता किया और फिर अच्छे से तैयार हुए और उसके बाद हम निकल पड़े मिलान सिटी को एक्सप्लोर करने। तो हम यहाँ पे किसी टैक्सी का यूज़ नहीं कर रहे। जब से मिलान में आए हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, खासकर ट्रैम्प और मेट्रो वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उस कंट्री का या उस शहर का जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो अभी आ गए हैं हम एक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम बैठ के जाएंगे, एक सिटी लाइफ एरिया है, उसको सिटी लाइफ के नाम से ही वो जाना जाता है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको इटली का अंदर का थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन दिखा देती हूँ कैसा है। तो इटली का जो मेट्रो स्टेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो हम मेट्रो में बैठे और हम जब उतरे तो हम एक मॉल के बेसमेंट में थे। तो हम यहाँ पे उतरे हैं, सीधा एक मॉल के बेसमेंट में है। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और अपने जो हमारी मेन जगह है जो हम देखना चाहते हैं हम वहाँ तक जाएंगे। तो हमने जहाँ पे उतरे थे उस बेसमेंट में थोड़ा सा उसको देखा और फिर वहां से होते हुए हम यहाँ टॉप तक आ गए। और ये जो एरिया है ये बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे साइडों पे आपको कैफ़े मिलेंगे और आपको साइडों पे बहुत खूबसूरत शॉप्स मिलेंगी जिन पे आपको मिलान की स्पेशलिटी मिलेगी। लाइक मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ कि हमने एक बहुत प्यारी क्रॉकरी शॉप देखी। बट मैंने कुछ खास लिया नहीं क्योंकि मेरे पास सामान पहले ही ज़्यादा था और मेरे सूटकेसेस में जगह नहीं थी। ये देखें, ये बहुत कलरफुल और बहुत खूबसूरत प्रिंटेड क्रॉकरी थी जिसके ऊपर बहुत प्यारे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये एक डिश कह लें या प्लेट कह लें, कुछ भी कह लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत क्लोज। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैमरा कभी कभी चीज़ों को उस तरह से नहीं खूबसूरत दिखाता, यूं कह लें कैमरा चीज़ों के साथ कभी इंसाफ नहीं करता है। और यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत हर कलर के टी सेट मिलेंगे और इसी तरह उनके साथ प्लेट्स थी। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे मुझे क्रॉकरी देखने को मिली। मुझे मैड्रिड में रहते हुए बहुत टाइम हो गया, बट मैंने मैड्रिड में इस तरह की कलरफुल क्रॉकरी नहीं देखी। अगर किसी को पता है कि मैड्रिड में ऐसी क्रॉकरी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लेनी है। मिलान से मैं नहीं ला सकी सामान की वजह से, क्योंकि मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वहाँ से हम होते हुए अपनी मेन जगह तक आ गए थे जो हम देखने आए थे। तो ये है मिलान का सिटी लाइफ एरिया। इस एरिया को सिटी लाइफ के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स और ग्लास टावर हैं। सिटी लाइफ मिलान, जहाँ स्काईलाइन की 3 आइकॉनिक टावर स्ट्रेट, ट्विस्टेड और कर्व्ड एक साथ मिलते हैं। मैं आपको ये तीनों जो बिल्डिंग्स हैं या टावर्स हैं इनको बहुत डिटेल में दिखाती हूँ। अभी मैंने बहुत डिटेल से कैप्चर किया है इन तीनों टावर्स को।
अभी नीचे से हम बिल्डिंग्स को देखने के बाद अब हम यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर की तरफ आ गए थे। जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही थी नीचे से, वो ऊपर से कुछ ऐसे दिखने को मिलती है। हर बिल्डिंग यूनिक डिजाइन के साथ मिलान की मॉडर्न और क्लासी सिटी लाइफ की स्टोरी बताती है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस, ग्लास टावर्स, रिफ्लेक्शंस, यहाँ बिल्डिंग्स खड़े नहीं, डिजाइन किए गए हैं फील के लिए। तो बेसिकली ये बिल्डिंग एक बहुत यूनिक डिज़ाइन के साथ है। तो ये सिटी लाइफ एरिया को देखना वाकई एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। कल हम जब नवीली जा रहे थे तो हम इसके पास से गुजरे थे, तो तब हमने डिसाइड किया था कि हम इसको दिन में देखने आएंगे और डिटेल से देखने आएंगे। तो अभी हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर की तरफ हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे कि हम कहाँ खड़े थे। तो यहाँ पे साथ में एक पार्क भी है, बहुत खूबसूरत पार्क, जहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। तो ये एरिया बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखें, इधर से हम यहाँ नीचे खड़े हुए थे और वो जो स्टेयर्स हैं वो चढ़ के हम ऊपर आ गए थे। तो ऊपर से भी ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर कोई मिलान में है या मिलान आ रहा है तो वो ये सिटी लाइफ एरिया को जरूर देखने आए। तो कुछ कदम आगे चलते हैं तो हमें एक पार्क दिखता है जहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्क है और यहाँ पे कुछ आपको बिल्डिंग्स मैं दिखा रही हूँ। ये भी बहुत यूनिक डिजाइन की बनी हुई थी। मुझे लगता है ये पूरा एरिया ही बहुत यूनिक डिजाइन के साथ बिल्डिंग बनी हुई है इस एरिया में। तो ये जो बिल्डिंग है इसको मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ कि ये असल में इसका जो डिज़ाइन है वो बना हुआ कैसा है। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको बहुत डिटेल से आपके साथ शेयर करूँ। तो ये इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है, ये पूरी एक बिल्डिंग जो है ये कुछ ऐसी दिखती है। तो मैंने बहुत डिटेल से इसको कैप्चर किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और जितना ये कैमरे में खूबसूरत लग रही है, रियल में ये उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर कोई इसको विजिट करना चाहे तो मुझे लगता है ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो इसको भी मैंने आपको इस तरह से करके इसको एक प्रॉपर ओवरऑल दिखाया है। तो अभी हम भी पार्क की तरफ आ गए थे और इधर से हम एग्जिट करेंगे क्योंकि अभी हमें कहीं और जाना है। तो यहाँ से होते हुए हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। सिटी लाइफ मिलान, जहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर, पार्क्स और क्लासी लाइफस्टाइल आपको एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ से ये तीनों बिल्डिंग आपको एक साथ कुछ इस तरह से दिखते हैं। और चलते चलते ये कुछ स्टील के पाइप्स आप कह लें या कुछ भी कह लें, बट बहुत कुछ खूबसूरत सा कलरफुल था। और इनकी जो ऊपर से शेप थी वो कुछ मशरूम्स टाइप थी। मशरूम शेप्स के साथ ये कलरफुल से पाइप थे जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो हम भी कुछ देर के लिए रुक गए और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। तो मॉडर्न लाइफ का मतलब यहाँ सिर्फ स्पीड नहीं, सुकून भी है। फास्ट सिटी लेकिन फील स्लो और डीप है। ग्लास और शेडोज के बीच शहर एक साइलेंट स्टोरी लिखता है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और मेट्रो में बैठ के हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ जाएंगे। तो हम यहाँ की मेट्रो का भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। मैड्रिड की मेट्रो से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सेम है। ऑब्वियसली यूरोप में आता है तो मेट्रो यहाँ पे मुझे सेम ही लगा। बस मुझे ट्रैम खास लगा जिसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया, मतलब उसमें ट्रैवल किया। और यहाँ पे हम अभी मेट्रो से उतर चुके हैं और मिलान के सेंटर में पहुँच चुके हैं। तो स्टेशन से निकलते ही जो पहली चीज़ हमें दिखती है वो है मिलान का बहुत खूबसूरत हिस्टोरिक कैथेड्रल। तो हम यहाँ पे कैथेड्रल देखने आए थे जो कि बहुत खूबसूरत है। ये एक हिस्टोरिक कैथेड्रल है बट ऑब्वियसली इसका नाम डोमो है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1386 में स्टार्ट हुई थी और इसको कंप्लीट होने में 600 साल लग गए। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, इसको कंप्लीट होने में 600 साल लगे हैं। तो ये है आपकी नज़रों के सामने जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, डोमो। तो वहाँ से देखने के बाद हम इसकी एक दूसरी साइड को देख रहे हैं और ये इतना डिटेल और ह्यूज है कि आंखें रुक जाती हैं। हर कॉर्नर पर डिज़ाइन इतना फाइन है कि समझ ही नहीं आता कहाँ देखें। दिन में ब्राइट, सनसेट पर गोल्डन फील हर वक्त अलग वाइब देता है। मिलान और फिर ये डोमो इतना खूबसूरत कि इंसान थोड़ा खामोश हो जाए। कभी कभी खामोशी से देखते रहना बेस्ट होता है, बिना कुछ बोले भी डोमो अपनी स्टोरी बता देता है। मैंने इसको बहुत डिटेल से आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। मैं इसको जूम करके आपको प्रॉपरली दिखा रही हूँ कि
हर कॉर्नर पर जो इतना फाइन डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिले। मैंने कोशिश की है कि मैं मिलान सिटी जैसे खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ, अपने सब्सक्राइबर को भी स्क्रीन के ज़रिए एक्सप्लोर करवाऊँ और आप लोगों को मज़ा आए, आप लोग इंजॉय करें सिटी को देखकर। Anche se siamo alla fiera, poi vabbè, ma passato il tempo. इस पर काम इतनी सदियों तक चलता रहा कि हर एरा का टच ऐड होता गया। इससे इसकी आर्किटेक्चर यूनिक और टाइमलेस लगती है। तो यहाँ पे इसके आसपास मॉल्स और कुछ शॉप्स थी, तो हम थोड़ा सा ये परफ्यूम की एक स्पेशल परफ्यूम शॉप थी, यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम ही देखने को मिलेंगे। इतनी वैरायटी के इतने परफ्यूम थे कि आपको चलते फिरते वो ट्राई भी करवा रहे थे कि ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। तो ये सब कुछ देख के जब हम बाहर निकले तो ऐसे महसूस हो रहा था कि बहुत तरह की परफ्यूम्स को मिक्स करके हमने अपने ऊपर उंडेल दिया हो, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वो जहाँ पे जो भी टूरिस्ट या लोकल्स थे सबको वो चेक करवा रहे थे परफ्यूम। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का ये मानना है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं किसी सिटी में, तो उसका सेंटर, उसकी शॉप्स, उसके मॉल्स और उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें ज़रूर हमें विजिट करनी चाहिए, देखनी चाहिए। इससे हमें रियल उस सिटी का या उस कंट्री का कल्चर देखने को मिलता है कि वहाँ कैसा कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं या वहाँ की क्या स्पेशलिटी है। तो ये चीज़ें आपको शहर को, सेंटर को एक्सप्लोर करके ही मिलती हैं। और मुझे वैसे भी डिफरेंट कल्चर को देखना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट कल्चर्स को देख। तो अभी हम उस शॉप से बाहर आ गए थे और हम सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे थे। ये डे बहुत लंबा था और इसीलिए ये पूरा डे मेरे एक ब्लॉग में कवर नहीं हो सका है। तो ये इसका पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगी, क्योंकि हम आगे भी इस शाम को बहुत सारी जगहों पे गए हैं। तो हम एक बहुत खूबसूरत मॉल गए थे, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम बस सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हमने हल्का फुल्का कुछ खाया पिया, क्योंकि घूमते फिरते भूख भी लग जाती है और हलाल ऑप्शंस फिर देखने होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी चल रही थी और हमने वो भी इंजॉय की, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक कंट्री को या एक सिटी को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो मैंने सारा कुछ जो है वो देखा, उसको कैप्चर किया। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस चल रही थी, तो हमने यहाँ पे भी कुछ देर खड़े हो गए। तो इस तरह हर जगह को देखते देखते ये डे बहुत लंबा हो गया था। हम सुबह निकले थे और रात को तकरीबन हम 12 बजे अपने फ्लैट गए थे। हमने मिलान सिटी को जितना हो सका एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे इन स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जमा थे। और उससे आगे कुछ हम देर चलते हैं तो ये एप्पल स्टोर की एंट्रेंस है और यहाँ पे ग्लास पर गिरता हुआ पानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और यहाँ पे लोगों ने इसको यूं कह लें कि पिक्चर पॉइंट बनाया हुआ था। यहाँ पे लोग पिक्चर्स और वीडियोस ले रहे थे। जब हम ये जो ग्लास पे पानी गिर रहा है इसके जब हम अंदर जाते हैं तो एक अलग ही वाइब आती थी यहाँ पे। मिलान मॉडर्न है लेकिन लाउड नहीं। यहाँ एक सॉफ्ट साइलेंस होता है जो सिटी को और क्लासी बनाता है। यहाँ शहर बोलता कम है लेकिन फील ज्यादा होता है। और कुछ देर और चलने के बाद हमें एक और स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो आज के लिए इस व्लॉग के लिए इतना ही। अभी डे बाकी है और आगे बहुत कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, इस डे का पार्ट 2। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।